अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे पारा नंबर 18 सूरतुन नूर मदनिया और इसकी आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा पढ़ेंगे हम, अरबिक और उर्दू ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी डिटेल करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं सूरतुन, ये एक अज़ीम सूरत है। अनज़लनाहा, हमने इसको नाजिल किया। अनज़लना, हमने नाजिल किया। हा, इसको। व फ़रदनाहा, और वाओ का तर्जुमा और, फ़रदनाहा, ख़रजना, हमने फ़र्ज़ किया। हा, इसको, और हमने इसको फ़र्ज़ किया। व अनज़लना, और अनज़लना, हमने उतारी या हमने नाजिल की। फ़ीहा, इसमें, यानी इस सूरत में, आयातिन, आयात, बय्यिनातिन, वाज़ेह, आयातिन बय्यिनात, वाज़ेह आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम, तदक्करून, नसीहत हासिल करो या नसीहत पकड़ो। सूरतुन नूर मदनिया, सूरतुन नूर मदनी है। सबसे पहले मक्की और मदनी सूरतों में डिफ़रेंस क्या है वो थोड़ा सा जान लें। मक्की सूरतें वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने से पहले पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, चाहे वो मक्का में नाजिल हो, चाहे वो मदीना में नाजिल हो, चाहे वो कहीं और, सिर्फ़ उसका ताल्लुक़ हिजरत के साथ है। हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी, और हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो सूरतें मक्की सूरतें हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरतुन अनज़लनाहा, सूरतुन, ये सूरत एक अज़ीम है, ये एक अज़ीम सूरत है। ताकि ऊपर तनवीन आ रही है, ये तनवीन जो है इसकी अज़मत को वाज़े करती है कि ये एक अज़ीम सूरत है। अनज़लनाहा, हमने इसको नाजिल किया। व फ़रदनाहा, और हमने इसको फ़र्ज़ कर दिया। व अनज़लना, और हमने नाजिल की। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि 3 मरतबा ना ना ना, अनज़लना, फ़रदना, अनज़लना, ये नून ज़बर अलिफ ना और नून खड़ी ज़बर ना, ये मुतकल्लिम के सीगे हैं, जमा मुतकल्लिम के, और यहाँ ये अल्लाह ताला की अज़मत को बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो एक है, और यहाँ कहा जा रहा है अनज़लना, हमने नाजिल किया। तो ये अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करने के लिए है। और अनज़लनाहा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हमने इस सूरत को नाजिल किया। यहाँ से एक और बात की दलील मिलती है, वो ये कि अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, ये भी कुरान की आयत है। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, रहमान अर्श पर बुलंद हुआ। अल्लाह ताला अर्श पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी से पूछा, जिसका सर 2 पत्थरों के दरमियान में रख के कुचल दिया गया था, उससे पूछा अल्लाह कहाँ है? तो उसने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा कि आसमान में। तो पता चला कि अल्लाह ताला आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है। तो अनज़लनाहा से ये बात पता चली कि अल्लाह ताला रहमान अर्श पर है, और उसने इसको नाजिल किया, उतारा। व फ़रदनाहा, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हमने इसको फ़र्ज़ कर दिया। ऐसा नहीं है कि जिसका दिल चाहे वो इस पर अमल कर ले और जिसका दिल चाहे वो इसको छोड़ दे। इसके अहकामात इस कदर पक्के हैं, क़यामत तक सबके लिए अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ कर दिया, इस पर अमल करना। व अनज़लना, और नाजिल की हमने, फ़ीहा, इसमें, आयातिम बय्यिनात, वाज़े आयात, अल्लाह ताला ने इसमें वाज़े आयात, जो जिनकी समझ आए, इस तरह की आयात नाजिल की, वाज़े आयात। कोई भी ये बहाना नहीं बना सकता, कोई ये उज़र पेश नहीं कर सकता कि मुझे इन अहकामात की समझ नहीं आई। बहुत अहम, बहुत ही अहम अहकामात, मसाइल अल्लाह ताला आगे बताने जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ज़ानी के बारे में, जो ज़िना करने वाला मर्द है, जो औरत है, उसकी सज़ा,
کنوارا ہے تو کیا سزا، شادی شدہ ہے تو کیا سزا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لیان کے معاملات ہیں، اور انشاءاللہ بہت سے اس طرح کے مسائل گھروں میں آنے جانے کے، اور معاشرے سے بے حیائی کو بالکل ختم کرنا۔ اس صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ معاشرے سے بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس کی آیات کو واضح کر دیا، بالکل صاف صاف انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واضح آیات نازل کی، تاکہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تمہارے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، اور پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واضح آیات کو نازل کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔